जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। भाई आज भी बात करेंगे विप्रो के बायबैक के बारे में ही, लेकिन आज हम लोग अपना कैलकुलेशन नहीं देखेंगे। अपना कैलकुलेशन तो मैं कभी भी बता दूंगा। ये जो कैलकुलेशन अभी देखेंगे वो किसी और का हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि एक बढ़िया सी खबर आ रही है या बढ़िया सा कह लीजिए रिपोर्ट आ रही है, तो वो आपको बताना ज़रूरी है। हालांकि इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ, जो कि मुझे पसंद नहीं आती हैं, आ रही हैं, या फिर लॉजिक के हिसाब से भी पसंद नहीं है। मैं उसको सिद्ध करके भी दिखा दूंगा, ठीक है ना, प्रूव कर दूंगा। लेकिन फिर भी ठीक है, ये रिपोर्ट एक बढ़िया आ रही है तो उसको हम लोगों को देखना ज़रूरी है, ठीक है ना। रिपोर्ट तो एक ये भी आ रही है, लेकिन इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, दो चीज़ों पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितना हम लोगों को प्रॉफिट हो सकता है, पॉसिबिलिटी उसकी कितनी है विप्रो शेयर के बायबैक से। समझ रहे हो, जो थंबनेल पे मैं लिखा हूँ कि कितना तक हम लोगों को प्रॉफिट हो सकता है इस बायबैक से, टोटल पे कितना हमारा बायबैक में जा रहा है उस पर भी, और जो हम लोगों का बच रहा है उस पर भी, जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसका मिला के। हालांकि ये तो केवल जो बायबैक में जा रहा है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके बता रहे हैं, लेकिन फिर भी देखेंगे। उसके बाद कि एक्सेप्टेंस रेशियो का हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री का मतलब है कि कई बार तो पहले से ही कंपनी ने बायबैक दिया है, और कंपनी बोनस बायबैक के लिए जानी ही जाती है कि ज़बरदस्त बायबैक देती है और बहुत बोनस देती है, ठीक है ना। 15-16 बार तो बोनस दे चुकी है। तो कितना इसका हिस्ट्री में भी तो कुछ होगा ना। तो पहले चलिए हिस्ट्री ही एक बार देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे ये वीडियो आगे जाने में भी, ठीक है ना। 200 रुपये करेंट प्राइस है, 250 रुपये बायबैक कर रही है। रिकॉर्ड डेट एक्स डेट आने में भी टाइम लगेगा, आप लोगों को बता चुका हूँ। अब यहाँ पे दिया है बायबैक का हिस्ट्री विप्रो का। अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 2 3 4 5 बार लगभग पहले ही बायबैक कंपनी दे चुकी है। उसके बाद कह लीजिए कि ये छठवां बार है। तो चलिए पहले बायबैक का हिस्ट्री हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन पे चलेंगे उस रिपोर्ट पे। देखिए बायबैक डेट कब आया था, यहाँ पे शेयर होल्डर कितने परसेंट थे बायबैक के लिए, ठीक है ना। पेड अप इक्विटी शेयर के थ्रू अगर देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर की बात हो रही है। वहीं पे बायबैक का प्राइस क्या था उस समय, अमाउंट क्या था, साइज था जो अभी 15,000 करोड़ का है, और उसके बाद एक्सेप्टेंस रेशियो क्या था, रिटेल कैटेगरी की बताया रहा है यह। देखिए 30 जून 2016 में आया था तो 4.5% रिटेल इन्वेस्टर थे। 622 रुपये पे 25 रुपये पे बायबैक था, 2,500 करोड़ रुपये का बायबैक था। सारे के सारे शेयर जो है रिटेल कैटेगरी के बायबैक में चले गए थे, मतलब टोटल शेयर कंपनी ने बायबैक कर लिए थे। 17 में आया था तो 6% रिटेल से शेयर होल्डर थे, 320 रुपये पे आया था। 11,000 करोड़ रुपए का साइज था, तो 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो आया था। मतलब 10 शेयर में से 5 शेयर आपके बायबैक में गए थे उस समय। 19 में भी आया था तो 5.5% रिटेल इन्वेस्टर थे। 325 रुपये उस समय भी करेंट प्राइस था या बायबैक का प्राइस था। 10,500 करोड़ रुपए का साइज था, मतलब थोड़ा कम हो गया था साइज। तो 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो आया था, बढ़िया सा। उसके बाद 2020 में भी आया था, 4% शेयर होल्डर थे रिटेल इन्वेस्टर, और 400 रुपया प्राइस था उस समय कंपनी का, और 9,500 करोड़ रुपया का बायबैक का साइज था। तो 33% का एक्सेप्टेंस रेशियो आया था, मतलब हर 3 शेयर में से 1 शेयर आपके बायबैक में गए थे, हर 10 शेयर में से कह लीजिए 3 शेयर बायबैक में गए थे। उसके बाद नंबर आता है 2023, जो लास्ट टाइम दिया था कंपनी ने। 5% शेयर होल्डर थे रिटेल शेयर होल्डर। 445 रुपया करेंट, मतलब उसका बायबैक का प्राइस था। 12,000 करोड़ रुपया का साइज था, बड़ा साइज था। तो 77% यहाँ पे हम लोगों को बायबैक का रेशियो देखने के लिए मिला। मतलब हर 10 शेयर में से मान के चलिए कि 7 शेयर हम लोगों के गए थे, या हर 20 शेयर में से कह लीजिए कि यहाँ पे 15 शेयर हम लोगों के बायबैक में गए थे। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। तो 77% ज़्यादा था। अब हम लोग अगर पिछले 5 बार देखेंगे तो लगभग 4 बार 50% से ज़्यादा का एक्सेप्टेंस रेशियो आया है। एक बार केवल 33% का एक्सेप्टेंस रेशियो आया है रिटेल कैटेगरी में। अब ये तो हम लोगों को पता चल गया, अब इतना पता चल गया, ठीक है। अब रिपोर्ट पढ़ लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए यहाँ पे टोटल 15,000 करोड़ रुपया का बायबैक कर रही है, 60 करोड़ इक्विटी शेयर। जो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का कंपनी यहाँ पे जो है 5.6% जो है इक्विटी शेयर अधिग्रहण कर रही है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस कैलकुलेट हो गया। यहाँ पे टोटल कितना इक्विटी शेयर कंपनी बायबैक कर रही है वो नंबर है, ना कि ये शेयर होल्डर कितने थे रिटेल इन्वेस्टर वो हैं, ठीक है ना। तो ये टोटल कितना इक्विटी शेयर कंपनी ने बायबैक करने के लिए जो है प्रस्ताव रखा था, जैसे कि अभी की बात करेंगे तो 5.6% 7% इक्विटी शेयर कंपनी बायबैक कर रही है। तो उस समय ये
प्राइस था, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस बार इसके हिसाब से भी देखेंगे तो यहाँ पे 5.7%, तो ये ज़्यादा ही है। एक बार ही इससे ज़्यादा आया था यहाँ पे 6% का, नहीं तो ये भी लगभग 6% के आसपास का ही आ रहा है, तो वो थोड़ा सा मिस हो गया, ठीक है ना। 250 रुपये प्राइस है, जो आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। नियम के अनुसार 15% रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रहता है। तो जो 15,000 करोड़ रुपए का बायबैक है, उसमें लगभग 2,250 करोड़ रुपए के बायबैक का जो साइज है वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए रहेगा। रिकॉर्ड तिथि तक 2 लाख रुपए तक के शेयर जिनके पास रहते हैं उनको जो है रिटेल कैटेगरी में माना जाता है, रिकॉर्ड डेट पे। यहाँ पे भी इन्होंने कहा है रिकॉर्ड डेट तक, लेकिन फिर भी उन्होंने शुरुआती विवरण के अनुसार आधार पे छोटे इन्वेस्टर का इशू में अधिकतम 800 इक्विटी शेयर मान के चल रहे हैं। लेकिन ये रहेगा वहीं, मैं बता रहा हूँ, ये कैलकुलेट कर रहे हैं 800 इक्विटी शेयर से, लेकिन मैं मान के चला हूँ कि 1000 इक्विटी शेयर मेरे हिसाब से रहेंगे। 1000 इक्विटी शेयर तक भी किसी के पास रहेंगे, और प्राइस 200 रुपये के अगर ऊपर रहता है तो वो रिटेल कैटेगरी में आएगा। 200 के नीचे अगर प्राइस जाता है तो फिर थोड़ा बहुत मतलब कमी करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है ना, अपने इक्विटी शेयर में। तो इस तरीके से देख लीजिए, लेकिन ये 800 मान के चल रहे हैं, वही मैं बोल रहा हूँ कि मेरा मानना है कि 1000, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसके हिसाब से 800 इक्विटी शेयर इनके पास रहेगा, 250 के रेट से कैलकुलेट कर रहे हैं सेफ्टी लेके, ठीक है ना, ये अधिकतम हो जाएगा। अब उसके बाद 2 लाख तक रहेगा, तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम लोग जोड़ेंगे, जो बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में HDFC सिक्योरिटी की रिपोर्ट है, बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025 की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर छोटे शेयर धारकों के लिए न्यूनतम स्वीकृति अनुपात जो है वर्तमान में लगभग 31% तय किया गया है, निर्धारित किया गया। मतलब देखिए, कंपनी कुछ ना रूल रेगुलेशन बना के रखी है। तो बताया गया है कि 2025 की वार्षिक रिपोर्ट जो GM होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें बताया गया है, ये कह रहे हैं इनके अनुसार, अब मैं इसको सत्यापित नहीं करूंगा, कि 31% का जो है रिटेल इन्वेस्टर का एक्सेप्टेंस रेशियो रहेगा। ये यहाँ पे कंपनी इतना मान के कह रही है कि इतना रहेगा, मतलब इतना का एक तरीके से कह लीजिए हम लोग को आश्वासन कंपनी दे रही है। 2023 के पत्र में उल्लिखित था 24% के आसपास, ये जो है, ठीक है ना। अब वहीं पे 2023 के बायबैक में लगभग 78% का एक्सेप्टेंस रेशियो आया था, जो मैं भी आपको दिखा भी रहा था, 77%, ठीक है ना। स्वीकृति की गणना टोटल नंबर ऑफ जो इक्विटी शेयर कंपनी बायबैक कर रही है, जो कि 5.7%, अभी उसमें 15% हिस्सेदारी जो है बायबैक में हम रिटेल इन्वेस्टर कराएगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के 0.86% इक्विटी शेयर जो है, या कह लीजिए उसको 9 करोड़ इक्विटी शेयर जो हैं, वो हमारे बायबैक में जाएंगे, रिटेल इन्वेस्टर के जाएंगे, 31 मार्च 2025 तक के डाटा के अनुसार बताया जा रहा है। अब ये उसी के हिसाब से जब हमारे जो है 0.86% इक्विटी शेयर जाएंगे, और हमारे पास टोटल ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे वही 31 मार्च के डाटा के अनुसार कि 3% के 2.79% ये रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे कह रहे हैं कि हैं। जबकि मैं आप लोगों को दिखाया था लाइव एकदम मार्च वाला डाटा, मार्च 2025 के हिसाब से ये चल रहे हैं। मैं मार्च 2026 का आप लोगों को दिखाया हूँ, अभी दिखाया था ना, उसके अनुसार 4% के आसपास जो है रिटेल इन्वेस्टर है। तो ये कैलकुलेट कर रहे हैं 2.8% रिटेल इन्वेस्टर मान के, लेकिन एक्चुअल में रिटेल इन्वेस्टर कितने हैं, 4% है, जो लेटेस्ट डाटा है, और वो रिकॉर्ड डेट को और भी बदल सकता है। तो ये दो डाटा इनके समझ में मुझे नहीं आ रहे हैं, ये 2025 के मार्च वाले लेके चल रहे हैं, तो इसके वजह से इनका कैलकुलेशन घबरा रहा है। अब देखिए मैं क्या किया था उस समय कि 9 करोड़ में टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से गुणा करके जो है एक्सेप्टेंस रेशियो निकाला था अपनी पिछली वीडियो में। ये क्या कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का परसेंटेज लेके परसेंटेज से निकाल दे रहे हैं, तो दोनों कैलकुलेशन में सेम ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है ना, सेम टू सेम आएगा दोनों तरीके से, ठीक है ना। चाहे इक्विटी शेयर का इक्विटी शेयर में गुणा भाग करिए, चाहे परसेंटेज का परसेंटेज में गुणा भाग करिए, वो सेम ही आएगा, ठीक है ना। ये करके भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, आगे भी तो वीडियो बनाऊंगा ही, ऐसा तो थोड़े नहीं कि लास्ट वीडियो है। और यहीं पे रोक के बता दूं आप लोगों को कि मैं बायबैक के लिए कई सारे जो है वीडियो पहले से बना चुका हूं, और कई सारे टॉपिक पहले से कवर कर चुका हूं। इसका एक प्लेलिस्ट बनाया हूं, या कह लीजिए एक कोर्स बनाया हूं, लेकिन वो कोर्स फ्री में है, आप कोई भी वीडियो जाके ओपन करके अपने टॉपिक के हिसाब से देख सकते हो, ठीक है ना। फिर से आते हैं, तो ये जब यहाँ से गुणा करके दिखा रहे हैं तो कितना आएगा, तो लगभग 30% के आसपास का इनके हिसाब से यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशियो आ रहा है, ऐसा ये बता रहे हैं फिलहाल में, ठीक है ना। जो वही बताया था कि 60 करोड़ इक्विटी शेयर में 9 करोड़ हमारे लिए रहेगा, और 51 करोड़ जो रहेगा वो नॉर्मल कैटेगरी या जनरल कैटेगरी जिसको कहते हैं उसमें रहने वाला है।
ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्होंने कैलकुलेट किया है। अब संभावित जो बता रहे हैं कि बायबैक से संभावित लाभ हम लोगों को कितना हो सकता है, प्रॉफिट कितना हो सकता है टोटल कैपिटल पे, कि कोई बंदा केवल बायबैक के लिए ही आज खरीद रहा है और बायबैक कंप्लीट होने के बाद उसको उस कैपिटल पे कितना मिल सकता है। तो उसका यहाँ पे एक कैलकुलेशन किया गया है कि अपेक्षित ये मान के चल रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी टोटल 30% से लेकर 100% तक का स्वीकृत अनुमान आ सकता है, एक्सेप्टेंस रेशियो आ सकता है। इसके आधार पर बताया जा रहा है कि लगभग 11,000 मतलब रुपए से एकदम मैक्सिमम 800 क्वांटिटी पे ये बता रहे हैं, 2-4 क्वांटिटी पे नहीं, 800 क्वांटिटी पे मैक्सिमम पे। लेकिन मेरा कितना है, 1000 है, मैं 1000 मान के चलूंगा, लेकिन अब मैं अपना कैलकुलेशन करूंगा। 11,300 रुपये आपको प्रॉफिट हो सकता है मैक्स क्वांटिटी पे 30% के एक्सेप्टेंस रेशियो के हिसाब से। वहीं पे अगर 100% का मान के हम लोग चलेंगे तो 100% के एक्सेप्टेंस रेशियो पे लगभग 37,000 रुपये का प्रॉफिट आप लोगों को टोटल हो सकता है। ऐसा ये अनुमान अपना जो है लगा के चल रहे हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए 45 से 50% भी ये बता रहे हैं कि अगर आएगा तो भी 2 से 3 महीने में आप लोगों को लगभग 8 से 10% का 9% का संभावित जो है शुद्ध लाभ हो सकता है। इसमें टैक्स वैक्स देने के बाद का यह बता रहे हैं, ठीक है ना। आक्रामक दृष्टिकोण अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे तो 70% से लेके 80% का ये दृष्टिकोण रख रहे हैं। तो अगले मतलब 2 महीने 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है टोटल बायबैक, तो इसमें 13 से 14% का शुद्ध लाभ मिलने की संभावना है। यहाँ पे इन्होंने एक चार्ट भी बताया है, जो कि चार्ट मैं यहाँ पे बनाया हूँ खुद अपना। ये चार्ट मैं आप लोगों को खुद दिखाऊंगा अपना, लेकिन फिलहाल में इनका आया है तो इनका देख लेते हैं यहाँ पे कितना आएगा। तो ये 30% के एक्सेप्टेंस रेशियो पे 7% का एब्सोल्यूट रिटर्न मान के चल रहे हैं और 5.5% टैक्स के बाद। 40% पे 9% मान 9.25% मान के चल रहे हैं और टैक्स के बाद जो है 7.5%। 50% पे ये जो मान के चल रहे हैं लगभग 400 इक्विटी शेयर हम लोगों का जाएगा तो 11.5% का और टैक्स के बाद 9%। वहीं पे 60% पे मान के चल रहे हैं 14%, 11%। 70 पे मान के चल रहे हैं 16% और 13%। 80 पे मान के चल रहे हैं ये 19% और 14%। और 90 पे मान के चल रहे हैं कि 21% और इस तरीके से 16.5%। और 100 पे मान के चल रहे हैं 800 क्वांटिटी चली जाएगी टोटल तो 23% या फिर कह लीजिए यहाँ पे 18.5%। तो ये मान के ये चल रहे हैं। अब देखिए, और ये यहाँ पे बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जितना कम से कम लोग जो भाग लेंगे उतना बेहतर जो है एक्सेप्टेंस रेशियो रह सकता है, जो कि मैं भी आप लोगों को कई बार बताया हूँ। अब देखिए इसमें मेरा क्या व्यू है, कैसा व्यू है। तो देखिए मैं तो ये भी मैं भी मान के चलूँ कि कम से कम 50% के आसपास का एक्सेप्टेंस रेशियो तो आना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने कैलकुलेशन में ही देखे थे कि हर जो है 10 शेयर के बदले हम लोगों का 2 शेयर बायबैक में जा रहा है। क्लियर, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से फिर से करूंगा कैलकुलेशन, ऐसा नहीं कि नहीं फिर से। तो इस तरीके से जाएगा हम लोग का। तो ये 20% हो गया और यहाँ पे 20% के बाद अगर देखेंगे तो अगर आधे लोग भी अप्लाई नहीं करते हैं, जबकि होता भी है कि आधे लोग अप्लाई नहीं करते हैं, तो उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो 40% के आसपास का एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाएगा। 20% है हमारा एक्सेप्टेंस रेशियो, लेकिन सभी 40 करोड़ इक्विटी शेयर जो हम लोगों के पास है, 46 करोड़ जो अभी कैलकुलेट किया था, तो उतने सारे के सारे इक्विटी शेयर अप्लाई नहीं होते हैं बायबैक में, ठीक है ना। तो 20 करोड़ लोग अप्लाई करेंगे तो वो तो ऐसे ही डबल हो गया, आधे लोग अप्लाई किए थे। उसके बाद जब प्रमोटर भाग लेंगे तो प्रमोटर भाग ले रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन सारे के सारे प्रमोटर भाग नहीं लेंगे। कुछ प्रमोटर भाग लेंगे, कुछ प्रमोटर भाग नहीं भी लेते हैं। उसमें भी जरूरी नहीं कि प्रमोटर भाग लेंगे, इच्छा जाहिर की है तो सब अप्लाई करेंगे, बहुत सारे नहीं अप्लाई करेंगे, तो फिर उनका भी कुछ ना कुछ क्वांटिटी इधर उधर होता है। तो कुल मिलाकर 50% तो हम भी अपना बेस लाइन मान के चलेंगे कि एक्सेप्टेंस रेशियो आने की संभावना है। अब 50% एक्सेप्टेंस रेशियो आने का मतलब है कि जितना कंपनी का प्रीमियम अभी ट्रेड कर रहा है अभी के हिसाब से, अगर बायबैक का हम लोग प्रीमियम देखेंगे तो 200 पे है और 250 पे कंपनी बायबैक कर रही है, तो 25% का प्रीमियम अभी के करेंट प्राइस के हिसाब से है। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो आता है तो मतलब आधे शेयर हमारे बायबैक में चले जाएंगे और सेम प्राइस अगर बायबैक के बाद रहता है तो 12% का हम लोग को हो जाएगा मेन, मतलब इस तरीके से। बाकी टैक्स वैक्स देंगे तो 10% के आसपास बचेगा, ठीक है ना, टोटल की बात करेंगे तो इस तरीके से मेरा भी व्यू है इनके हिसाब से ही। लेकिन इनका थोड़ा सा कह लीजिए कम है, क्योंकि ये 50% पे 11.5% मान के चल रहे हैं और टैक्स के बाद 9% मान के चल रहे हैं मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। क्योंकि अभी प्राइस थोड़ा सा गिर भी गया है तो वहीं 12% के आसपास का हम लोगों का एक्सेप्टेंस रेशियो रहेगा, मतलब प्रॉफिट रहेगा, और टैक्स के बाद लगभग 10% के आसपास आएगा, क्योंकि 20% वहीं कट जाएगा, 2 रुपया, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख लीजिएगा। बाकी आगे भी मैं अपना खुद का कैलकुलेशन वहीं करूंगा, कितने इक्विटी शेयर हैं कितने नहीं इक्विटी शेयर हैं, एकदम रियल टाइम डाटा के साथ, मतलब एकदम ऑफिशियल डाटा के साथ, जो कि मैं बताया हूँ 41 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर है, ना कि
मतलब वही कह लीजिए कि 3% है, ठीक है ना, उनके हिसाब से। तो देख लीजिएगा आपको क्या लग रहा है कितना परसेंट एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा, क्या होगा, कैसे होगा। 50% का मान के आप लोग चलिए, ठीक है ना। और ये हिस्ट्री भी हम लोगों को बता रही है कि 50% से ज़्यादा ही एक्सेप्टेंस रेशियो का आता है, केवल एक बार 33% का आया था, ठीक है ना।